आज की डेट में पढ़ाई एक तरफ और फीस एक तरफ, मतलब आप पढ़ के आसमान छुओ या नहीं छुओ, लेकिन फीस तो आसमान छू चुकी है। ना करते हुए भी 1.5 से 2 लाख रुपए फीस तो आपको हर कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। उसमें भी अगर आप आर्किटेक्चर जैसे कोर्सेज ले लेते हो तो हो गया कल्याण, क्योंकि उसमें आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत पड़ेगी, वो भी हाई एंड वाला जिसमें कि 3D करना है, घर बनाना है, डिज़ाइन करना है। 1 से 1.5 लाख का तो लैपटॉप आता ही आता है। किसी कोर्सेज में तो एजुकेशनल ट्रिप भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाईलाइट करने वाली बात यह है, हर स्टूडेंट को ये तो पता है कि पढ़ाई महंगी होती जा रही है और वो फीस पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये पता है कि स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होता है। और अगर किसी को स्कॉलरशिप के नाम पर कुछ पता भी है ना, तो वो ये पता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर जब आपकी अच्छी रैंक होगी और आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा तो कॉलेज वाले आपको आगे से ऑफर कर देते हैं कि जी अगर आपने 80% लेके आए हो ना तो हम आपको 80% फीस माफ़ कर देंगे। ट्यूशन फीस, हाँ, स्टेशनरी फीस तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जिनके 60 या 70 आते हैं उनका क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये तक नहीं पता होता कि वो जो लैपटॉप खरीदते हैं ना, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ट्यूशन फीस तो देगी ही देगी, लैपटॉप का भी देगी, एजुकेशनल ट्रिप का भी देगी और आपके स्टेशनरी का अलग से देगी। साथ ही साथ आपके फूड का, हॉस्टल का मिसलेनियस पे करके देगी। जी हाँ, हमें स्कॉलरशिप मिलती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर मैंने मेरी फीस आज से 10 साल पहले हर साल की 1,20,000 रुपये दी थी, वहीं पर मेरी सिस्टर ने 0 रुपये में पढ़ाई की थी, बिना किसी मेरिट के, जस्ट बेस्ड ऑन दी स्कॉलरशिप, क्योंकि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसका हो गया था। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो पे इसी सॉल्यूशन में बात करेंगे। 10 से भी ज़्यादा ऑप्शंस स्कॉलरशिप के मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। स्कॉलरशिप, फर्स्ट वन इज द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NSP भी बोलते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का मतलब समझे, ये नेशनल लेवल पर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। सबसे पहली प्रेफरेंस किसी भी स्टूडेंट की नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ ही रहनी चाहिए। ये जो नेशनल स्कॉलरशिप है, ये सेंट्रल लेवल पर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल पे मतलब कि सेंट्रल पे जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी की डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारी मोदी BJP सरकार है ना, तो उसमें मोदी का चेहरा है। तो आप ये समझिए कि जो मोदी जी हैं वो हमें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं नेशनल लेवल पर। तो अगर हम इनके एम की बात करें, हमें हर एक स्कॉलरशिप का एम समझना ज़रूरी है कि आखिर वो स्कॉलरशिप का एम क्या है, वो क्यों देना चाह रही है। उससे हमें ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी और उनका पर्पस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके एम की बात करें तो इनका जो मेन एम है वो है हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट देना मेरिटियस स्टूडेंट्स को। मतलब बेसिकली मेरिटियस का मतलब ऑटोमेटिकली समझ गए कि अब आपके अच्छे नंबर आने चाहिए और आपके पास इनकम जो है वो लो होगी, तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर देगी। जिसमें कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, जिनके 80% से अबव है 12th के अंदर बोर्ड में, उनको मिलेगा। रेस्ट 4.5 लाख से आपके फैमिली की इनकम कम होनी चाहिए। ये फैमिली का जो इनकम है, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ जो है वो देना पड़ता है। इसके लिए पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके फादर का या आपके मदर का, जो भी घर में जितने भी लोग हैं, उनका आपका ITR जाता है, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि 4.5 लाख से आपकी पर एनम 1 साल के अंदर 4.5 लाख से आप लोग कम की अर्निंग है। एंड रेस्ट इज 80% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर ही आप इस पर अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्सेज होंगे ना, जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग BARC ऑल्सो। अगर हम एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। मैं यहाँ पर बस आपसे इतना ही बोलूँगा, NSP पे हर एक स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप। अगर आप इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते तो आपको जान लेना चाहिए। ये काफ़ी रिनोन्ड स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं, और यहाँ चांसेस हाई होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी आफ्टर NSP। अगर हम इनके पर्पस की बात करें तो पर्पस आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि मेरिट बेस पर ही कॉलेज में आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर जो इनके मेरिट होती है ना, वो कंपैरेटिवली कम है NSP से, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप से कम मेरिट आपको देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि आप कॉलेज के पहले साल में हो या फिर दूसरे साल में हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप 2 अटेम्प्ट तो दे ही सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भी ट्राई कर लीजिए, सेकेंड ईयर में भी ट्राई कर लीजिए, मिल गया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, मिनिमम जो है यहाँ पर आपके 65% मार्क्स आने चाहिए 12th के अंदर। रेस्ट आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए, और ये भी जो है वो दोनों ही कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है रिलायंस फाउंडेशन अंडर
ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स। अच्छा, इसके बारे में जानने से पहले मैं कुछ क्लैरिटी दे दूं कि जितने भी बड़े बड़े नेम्स होते हैं या कंपनी होती है, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है ना, या अडानी है, ये सब अपने फाउंडेशंस चलाते हैं या एनजीओस चलाते हैं। वो क्यों चलाते हैं? एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए आपके एप्टीट्यूड के लिए, शायद इन फ्यूचर काम आए, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो ये जितनी भी एक पड़ाव पे, मतलब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, तो आप ये समझिए कि जब एक कंपनी जो है वो एक लेवल रीच कर लेती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स और लॉ ये कहती है कि क्योंकि आप अर्थ से इतने रिसोर्सेज ले रहे हो और आप एक लेवल अचीव कर चुके हो, तो आपको अर्थ को वापस भी देना होगा। ठीक है, तो मतलब कि इन टर्म ऑफ कि आपको अर्थ में कंट्रीब्यूशन भी देना होगा या अपने कंट्री को कंट्रीब्यूशन देना होगा 5%, 10%, 20%। तो आप अपनी इनकम का 10% या 5% या 2% या जितने भी 1% होता है डिसाइडेड होता है, वो आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, या तो एनवायरनमेंट पे या स्टूडेंट्स पे या फिर किसी भी एक वेलफेयर फाउंडेशंस पे। तो वहीं पर ये है एक रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जहाँ पे कि इनका एम है अगेन एक मेरिटियस स्टूडेंट्स को एम्पावर करना जो कि हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा 60% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और करंटली जो है आप फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होने चाहिए, मतलब कि आपका फर्स्ट ईयर का ऑफर लेटर आ चुका हो कि आप इस कॉलेज में जाने वाले हैं, वहाँ से ऑफर लेटर आपको आ गया हो, एडमिशन लेटर जिसे हम बोलते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए। साथ ही साथ आपकी जो है 15 लाख से कम की घर की इनकम होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस उनको मिलेगा जो ये दिखा दे कि हमारी 2.5 लाख से भी कम है इनकम, उनको प्रेफरेंसेस सबसे पहले बेस पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन हाँ देना होता है। रेस्ट दोनों ही सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसमें भी कोई इशू आपको नहीं आने वाला। नेक्स्ट फाउंडेशन की बात करें तो ये है हमारा संस्कृति गेडेस्ट स्कॉलरशिप। ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली जो है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप पर्टिकुलरली डेडिकेट की गई है। इनके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 20 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च लेवल, मतलब कि बीआर्क, एमआर्क या फिर आप कह लीजिए पीएचडी कर रहे होंगे, इन लेवल पर होंगे आर्किटेक्चर या प्लानिंग इंडस्ट्री से, तो आप एप्लीकेबल है। सारे ही कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें भी कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। रेस्ट अगर हम बात करें तो है बडी फॉर स्टडी आर्किटेक्चर स्कॉलरशिप है। ये अगेन आपको देखने को मिलेगा, जिनका मेन एम है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप देना। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपली ये है कि आपका आर्किटेक्चर के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, और उसी के हिसाब से ये आपके लेवल्स को डिसाइड कर देगी कितना परसेंट स्कॉलरशिप्स आपको मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। तो आप फर्स्ट ईयर में एक परसेंटेज लाएंगे, दिखाएंगे उनको ये है, फिर अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको ये मिलेगा। और ये सारे ही कॉलेजेस के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी, सेम गोज विद प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। नेक्स्ट अगर स्कॉलरशिप की बात करें, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, जो कि है हमारा वी मेक स्कॉलर्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन स्कॉलरशिप, अगेन आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप या तो फिर आप बीआर कर रहे हैं या एमआर कर रहे हैं या इनसे रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं उस पर कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट अगेन आपको इनके ही प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा कि आपको कितना परसेंट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये है हमारे अल्टरनेटिव रूट्स हैं। अल्टरनेटिव मतलब इनके अलावा भी, ये तो थे मेन जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि सबसे मेन जो है वो एनएसपी था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। लेकिन ये अब जो हम बात करेंगे वो है अल्टरनेटिव स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है ये स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि एक सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी दे रहे हैं स्कॉलरशिप, वैसे ही एक स्टेट लेवल पे है। मान लीजिए आप यूपी में है और यूपी में योगी जी की सरकार है, ठीक है, या फिर बिहार में है और बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तो यहाँ पर जो सरकार है ना वो आपको दे रही है ये स्कॉलरशिप्स। और ये जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ना ये जनरली बेस्ड होते हैं किस पर, आपके कास्ट पे, मतलब कि आप जनरल नहीं होने चाहिए, आप या तो SC ST पे होने चाहिए या OBC कोटा पे होने चाहिए, इन पर होते हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ कोटा पे होते हैं। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और आप दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली के कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है,
तो आपको जो अप्लाई करना होगा ना वो बिहार गवर्नमेंट में करना होगा, क्योंकि आप बिहार से हैं और आपका वैलिड प्रूफ बिहार का है। तो आई होप सो कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। मेरी जो सिस्टर है उनका स्टेट लेवल पर ही लगा था स्कॉलरशिप, नेशनल लेवल पर नहीं लगा था, मतलब एनएसपी पे नहीं लगा था। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी लेवल के स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा कि जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो लोग आपकी परसेंटेज के बेस पे भी डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 80% है ना, 80% 12th में आई है तो वो आपको 80% स्कॉलरशिप दे देंगे। अगर आपकी 90% है तो आपको 90% दे देंगे। अगर आपकी 100% है तो आपको 100% ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप दे देते हैं। लेकिन बस इसमें लिमिटेशन ये है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में ग्रांट करते हैं। लेकिन बाकी जो मैं जितने भी आपको इससे प्रीवियस जितने मैंने स्कॉलरशिप बताए, जैसे कि स्टेट हो गया या फिर नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप हो गए, ये सब आपको आपके स्टेशनरी फीस, लैपटॉप फीस, इन सब में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल फीस सब में आपको प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स। नेक्स्ट की हम बात करें जो कि है हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज क्यों ओपन होता है, क्योंकि इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 3 से 4% या 5% या 10% अकॉर्डिंग टू लॉ। इसलिए ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज जो है वो हमें देती है स्कॉलरशिप्स। तो मैं आपको हर चीज़ का पर्पज़ और एम क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप साथ में नॉलेजेबल भी रहें कि क्या कहते हैं भाई क्यों ही मिल रहा है आपको स्कॉलरशिप, या क्या पर्पज़ है किसी को देने की, आप मतलब कोई आपको क्यों देना चाह रहा है स्कॉलरशिप, तो वो पर्पज़ आपकी क्लियर रहना चाहिए। देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज़ की मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पर स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि ये कंपनी होती है जिनको कि 3% या 10% ही जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना है एनवायरनमेंट में या फिर लोगों के पढ़ाई में, स्टडीज़ में, या मिड डे मील में। गवर्नमेंट में मिड डे मील भी खिला देते हैं कई बार ये, है ना, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इनकी जो वो परसेंटेज होती है ना वो बहुत फिक्स्ड होती है। तो ये 40,000 से लेके 80,000 तक के बीच में ही समवॉट आपको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है आपका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स। ये जो है मोस्टली जेंडर इनइक्वालिटी की डिस्पैरिटी को कम करने के लिए है, जहां पे कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप, जिन्होंने या तो 10th या फिर 12th जो है गवर्नमेंट स्कूल से किया हो उनको मिलता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है युवा अनस्टॉपेबल। क्योंकि ये छोटे लेवल पर स्कॉलरशिप्स है, प्राइवेट या फिर एनजीओ की तरफ से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एकेडमिक्स अच्छा रखना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो ये ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते, है ना। तो ये एकेडमिक्स अच्छा रहे और फाइनेंशियली उनको नीड हो तभी ये प्रोवाइड करते हैं, जितने भी आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले स्कॉलरशिप्स देखने को मिलेंगे। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन हाँ आप रख ज़रूर सकते हैं स्कॉलरशिप। अगर आपकी कहीं नहीं लग रही है तो एटलीस्ट आप यहाँ तो ट्राई कर ही सकते हैं। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये है हमारा दीपाल्या स्कॉलरशिप। दीपाल्या स्कॉलरशिप जो है वो एक तरीके का लोन है। लोन का कहने का मतलब ये है कि ये आपको देंगे और मतलब स्कॉलरशिप्स पैसे दे देंगे, और जब आपकी जॉब लग जाएगी ना उसके बाद ये आपसे एकदम बेसिक्स इंटरेस्ट पे जो है ना वो आपसे इन रिटर्न पैसे ईएमआई के तौर पर वापस लेते रहते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो है हमारा परिवर्तन संदेश फाउंडेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है एकलव्य इंडिया फाउंडेशन। तो ये जितने भी आपको स्कॉलरशिप मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये सारी ही चीज़ें आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर से कीजिए, रेदर देन अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी लगाने के बेटर है कि आप एटलीस्ट घर बैठे बैठे आपको अप्लाई करना है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जितने भी स्कॉलरशिप मैंने आपको बताए हैं एटलीस्ट एक बार तो जाके ज़रूर से ट्राई दीजिए। ईजी प्रोसेस हो चुका है आज की डेट में।